This is the Amresh JE of Amresh Harsh Academy. Batch is the Harsh Spandan. This is the CRC, Crash and Revision course. Chapter number 17, Current Electricity. And you know this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and colleague name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are. First one is your short formula lists. पहले ये discuss करेंगे. फिर learning and revision for the day. First topic is your electric current. माने current क्या होती है? What is the Ohm's law? Law of resistance क्या होती है? Resistance of different materials. Series and parallel combination of resistors. Effect of temperature on resistance. Internal resistance of electric cell ये क्या होती है? फिर डिस्कस करेंगे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, किरचॉफ्स लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होती है, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और फिर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर और लास्ट में फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं. नाउ शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट में क्या करते हैं, पूरा चैप्टर में जितने फॉर्मूला यूज होंगे वो सबका मैंने लिस्ट बना के रखा है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. यू नो I इक्वल टू Q अपॉन T. Q इज इक्वल टू NE, सो I इक्वल टू NE अपॉन T. इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कल ऑफ रेडियस R विद स्पीड V, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी माने 2 पाई R अपॉन V. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, यू नो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो इसको उल्टा कर दीजिए तो V अपॉन 2 पाई R. अगर किसी ऑर्बिट में करंट पास कर रहा है, मुझे किसी टाइम पर पता करना है कि कितना करंट पास कर रहा है, करंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट, तो यू नो I इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. कहने का मतलब I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? E इंटू V, दैट इज द EV अपॉन 2 पाई R. क्लियर है? यस सर. व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेसिस्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स. व्हाट इज द ओम्स लॉ? यू नो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. मतलब किसी भी सर्किट में जो करंट पास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो क्या होता है? V इक्वल टू I इंटू R. ठीक है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I और V इक्वल टू IR. रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टर, अगर एक वायर है, मुझे पता करना है कि इसमें रेजिस्टेंस कितनी है. यू नो R इक्वल टू रो L अपॉन A. रो इज योर रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इक्वल टू RA अपॉन L. कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को ही कंडक्टेंस कहते हैं. Conductivity is equal to 1 upon resistivity. Sigma is equal to, you know, 1 upon rho is equal to L upon RA. Current density क्या होता है? Current upon area. That means J equal to I upon A. Color code of carbon register मैंने बताया भी था. BB Roy, living in Great Britain, very good wife, wearing gold silver necklace. Black के लिए B equal to 0. ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9. उसका मल्टीप्लायर क्या होगा? 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 और लास्ट में 10 टू द पावर 9. गोल्ड का टॉलरेंस 5%, सिल्वर का टॉलरेंस 10% और नो कलर अगर है तो उसका 20%. व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? किसी भी वायर में जब करंट पास कराते हैं तो जितना हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद जो वेलोसिटी एक्वायर करता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. एंड यू नो मैंने बताया भी था कि एक लड़की थी जिसका नाम था एनी और वो बीड़ी पीती थी. मैंने कहा एनी, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग? कहता सर I is equal to any and taking BD. तो कहने का मतलब है I is equal to ANE VD. तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? यू नो J is equal to I अपॉन A. तो A से डिवाइड कर दीजिए तो NE VD.
नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, n, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ml अपॉन n ई स्क्वायर टाउ ए। रो इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। जब कोई पूछे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। And you know E is equal to rho into J. Mobility of charge carriers, किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या होल्स जब फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसकी मोबिलिटी किससे डिनोट करते हैं, तो यू नो दिस इज डिनोटेड बाय म्यू। क्या फॉर्मूला होता है, VD अपॉन ई। म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन ई इज इक्वल टू रो टाउ अपॉन m। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू ANE VD, तो VD की जगह क्या लिख दोगे, म्यू इंटू ई, तो ANE म्यू ई। कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू ई। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू ई प्लस NE म्यू एच। टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। If T1 equal to 0 degree Celsius and T2 is equal to T degree Celsius, then you know alpha is equal to RT minus R0 upon R0 into T। या इसी को क्या लिखते हैं, RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। Combination of resistances in series and parallel, मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस को आप सीरीज में अरेंज कर सकते हैं। सीरीज में अरेंज का मतलब क्या हो गया, जिसमें करंट कांस्टेंट होगा। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब सीरीज में है तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। पैरेलल में है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब उल्टा हो जाता है। करंट हम लोग फर्स्ट में निकाल रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस सेकंड वाला ऊपर में लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू R2 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2। I2 इज इक्वल टू R1 इंटू I अपॉन R1 प्लस R2। EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF of a cell is equal to you know W upon Q. For a cell of internal resistance R, EMF equal to क्या होगा, V plus IR, I into R plus R. Terminal potential difference of a cell V equal to IR, ER upon R plus R. Terminal potential when current is being drawn from the cell, सेल से जब करंट हम लोग लेते हैं उस समय पोटेंशियल क्या होगा, EMF माइनस IR, क्योंकि EMF टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो EMF से कम हो जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड, जब चार्ज कर रहे होते हैं उस समय टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है EMF से, तो E प्लस IR इक्वल टू V। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस कैपिटल V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, फॉर n सेल्स इन सीरीज, जब n सेल सीरीज में है तब I इक्वल टू क्या लिखेंगे, NE अपॉन R प्लस NR। For n cells in parallel, I equal to NE upon N capital R plus small r. For mixed groupings, I equal to MN E upon MR plus NR, where N is equal to number of cells in series in one row and M equal to number of rows of cells in parallel. For maximum current, the external resistance must be equal to the total internal resistance. बताया था मैंने, NR is equal to क्या होता है, M into R. So what is the capital R here? You know this is the NR upon M. Now, what is the Kirchhoff's law? There are two Kirchhoff's law. First one is called junction law, second one is called loop law. First law क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट अलजेब्रिक सम उसका 0 होता है, मींस समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट।
लेकिन अगर किसी लूप में लेते हैं तो समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इंटू आर। क्लियर है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज? मैंने क्या कहा था, जब 4 या 4 से ज्यादा रेजिस्टेंस को जब हम लोग ब्रिज फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज P upon Q is equal to R upon S. If X is the unknown resistance, then you can say P upon Q is equal to R upon X, or capital X is equal to RQ upon P. In a slide wire bridge, if a balance point is obtained at L centimeter from the zero, तो P upon Q is equal to क्या होगा, R upon X is equal to L upon 100 minus L, और X is equal to 100 minus R upon L into L. इसी को 100 minus L upon L into capital R ऐसा भी लिख सकते हैं आप। What is the potentiometer, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और भी बहुत सारे पर्पस हैं। फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है, अगर दो ईएमएफ का हमें कंपेयर करना है तो क्या लिखेंगे, E2 upon E1 is equal to L2 upon L1. फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, L1 minus L2 upon L2 into R. Potential gradient of the potentiometer wire, K is equal to V upon L. Unknown EMF balanced against length L, तो E is equal to K into L. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैंने कहा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, किसी वायर में जो करंट पास करते हैं टी टाइम के लिए, जब उसका रेजिस्टेंस आर होता है तो उस समय जो हीट डेवलप होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल. कैलोरी में चेंज करते हैं तो 4.18 से डिवाइड कर देते हैं. दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, H इक्वल टू वी आई टी जूल, वी आई टी अपॉन 4.18 कैलोरी. इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T इज इक्वल टू V इंटू आई, क्योंकि वी आई टी बाई टी तो टी टी कट गया, वी आई, V इक्वल टू आई आर होता है तो आई स्क्वायर आर. देखते जाइएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, W इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, टी टी कट गया, क्या बचा, वी आई. V इक्वल टू क्या होता है, आई आर इंटू आई, क्या हो गया, आई स्क्वायर आर. एंड अगेन I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, कट कर दीजिए तो दिस इज द V स्क्वायर अपॉन आर. इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम. P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, तो वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. नाउ लर्निंग एंड रिविजन फॉर द डे, पूरा डिटेल थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे अब. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? किसी भी वायर में जब चार्ज फ्लो करता है तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. So electric current is the amount of charge flowing across any cross section of wire per unit time. SI unit of electric current is ampere. There are two types of current. First one is called conventional current. Second one is called electronic current. Conventional direction of flow of current is taken to be the direction of flow of positive charge or opposite to the direction of flow of negative charge. ठीक है. Conventional current is like opposite of the electronic charge. Electric current is a scalar. Why? Because does not follow the laws of vector algebra और vector addition, नहीं follow करता है. What is the drift velocity? अगर आपके पास एक मेटल है, उसमें अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है तो जिस वेलोसिटी से आप उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, स्ट्राइक करेंगे, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन उस वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. मतलब कहने का मतलब एक ऐसा पुश होता है, धक्का होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो करने लगते हैं. तो drift velocity is the average uniform velocity acquired by conduction electron inside a metallic conductor on application of an external electric field. इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vd is equal to minus E tau upon m. मैग्नीट्यूडली क्या लिखेंगे आप, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is equal to E tau upon m. क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि Vd इज इक्वल टू E टाउ अपॉन m होता है. तो सपोज कीजिए कि एक आपके पास यहाँ पे वायर है,
और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी वेलोसिटी u1 u2 u3 un है। तो इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? तो यू नो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 un अपॉन n। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल से अपने आप बाहर नहीं आता है, तो इसका मतलब एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0। यस और नो? अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस पर फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई, F इक्वल टू एम ए। सो A इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करेगा v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? u1 प्लस a टाउ 1, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज ऑफ each velocity, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। तो v1 के जगह में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n अपॉन n। सबको सेपरेट कीजिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? u1 प्लस u2 प्लस u3 बाय n माना 0 हो गया, a को कॉमन ले लीजिए, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n अपॉन n। सो यू कैन से दैट दिस इज द a टाउ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू क्या हो गया? a टाउ। ठीक है, अब a एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, then vd is equal to minus e tau upon m। आंसर क्लियर है? नेक्स्ट, I इक्वल टू a n e vd, करंट इज इक्वल टू a n e vd। कैसे प्रूव करेंगे? सपोज कीजिए L लेंथ का वायर है, यहाँ पे आपने बैटरी से ज्वाइन किया तो इसमें करंट पास होगा, इसका लेंथ L है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तो is in this wire the total charge is equal to क्या हो सकता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ई, तो ए एल एन ई। पूछो क्यों? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू एल। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या होगा? ए एल इंटू एन, क्योंकि नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई, तो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू ए इंटू एल, क्योंकि स्मॉल n क्या है? नंबर डेंसिटी, तो स्मॉल n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू ए एल एन ई। तो टाइम t इज इक्वल टू लेंथ अपॉन vd, तो I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? q अपॉन t, तो ए एल एन ई अपॉन एल अपॉन vd। ठीक है, तो L और L को कट कर दीजिए, दिस इज द a n vd। करंट I इज इक्वल टू, यू कैन से दैट a n vd। नाउ व्हाट इज द मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो mu इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, vd अपॉन e। तो ई टाउ अपॉन एम, या उसी को क्यू ई टाउ अपॉन एम अपॉन ई लिख दीजिए, ई कट। आंसर क्या हो गया? क्यू टाउ अपॉन एम। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? म्यू ई। ठीक है, ई टाउ ई अपॉन एम ई, और मोबिलिटी ऑफ होल्स म्यू एच इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एच। व्हाट इज द ओम्स लॉ? देखिए, किसी भी वायर में जब करंट पास होता है तो current is directly proportional to the potential difference when physical conditions such as temperature, mechanical strain etc are kept constant। कहने का मतलब है कि सारे अदर कंडीशन अगर कांस्टेंट हैं
तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा, माना I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड R, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस which is a constant, yes or no? R resistivity is a R R is a is the constant. resistance। तो जब V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ कीजिए, देखिए ये V है और ये I है, तो दोनों के बीच जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ Linear. होगा। एंड यू नो R डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। R किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? Yes sir. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे पहले समझिए। VD इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? E टाउ अपॉन M, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो VD इज इक्वल टू क्या हो गया? EV टाउ अपॉन ML, ठीक है। यू नो I इज इक्वल टू ANE VD, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ANE EV tau upon ML. So you can say that I is equal to ANE square tau upon ML into V. Yes or no? So V upon I is equal to ML upon ANE square tau. Clear है? This ML upon AN square tau is called resistance. So V upon I is equal to R. And you know this resistance depends on nature of material as well as the dimension of the material. Clear hai? Yes sir. What is the electrical resistivity? The resistance of a conductor depends on the length of the conductor. Kitna length hai iska? Area of cross section of the conductor. And the resistance of conductor also depends upon the nature of material and temperature of the conductor. Clear hai? Yes sir. So overall हम लोग कैसे लिख सकते हैं? R is directly proportional L, R is inversely proportional A, and जब दोनों को combine कर देंगे तो क्या लिखेंगे? On combining, you know, on combining, R is directly proportional L upon A. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, कांस्टेंट डाल दीजिए, R इक्वल टू रो L अपॉन A. क्लियर है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू L अपॉन A, वेयर रो इज इक्वल टू M अपॉन N स्क्वायर टाउ. क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने ML अपॉन AN स्क्वायर टाउ से L को हटा दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है? तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू M upon NE square tau. And you know the resistivity of the material of conductor depends on the following factor. Rho is inversely proportional to the N. इसका मतलब क्या हुआ? Resistivity of material of conductor is inversely proportional to the number density. And rho is inversely proportional to the tau. So resistivity of material of conductor is inversely proportional to the average relaxation time. इसलिए जब किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो क्या होता है? सिंस द वैल्यू ऑफ टाउ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर. विद इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर टाउ डिक्रीजेस, हेंस इट्स रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस. क्लियर है? यस सर. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर एज द रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, और रेसिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस? यू नो रेजिस्टेंस R is equal to V upon I. रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट is called electric resistance. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओम. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिएगा तो क्या होगा? ML square T to the power minus 3 A to the power minus 2. क्लियर है? यस सर. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है? अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है. इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है.
अगर इंसुलेटर है उसकी रेसिस्टेंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि वो करंट पास ही नहीं होने देना चाहेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस Yes. थोड़ा कम होगा, लेकिन इंसुलेटर से कम होगा क्योंकि इंसुलेटर का सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? ठीक है, Conductors. कंडक्टर का। तो कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है रेदर देन सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के पास बहुत कम होता है रेदर देन इंसुलेटर। नाउ Yes. व्हाट इज द करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? Current density is the amount of current flowing per unit area. Means J is equal to I upon A. Current density is a vector quantity, and you know its direction is the direction of the motion of positive charge. Clear है? तो you know J is equal to I equal to A NEVD होता है, तो J equal to I upon A, तो A कट गया तो क्या बचा? NEVD. NEVD. Sorry, NEVD. ठीक है, NEVD ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ J डॉट ds। करंट स्केलर प्रोडक्ट है J और एरिया का, मींस करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ही करंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग करंट I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J ds cos थीटा, इसी को J cos थीटा लिखा जाता है। और इस डॉट प्रोडक्ट से ही पता चल जाता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द कंडक्टेंस? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जब रेजिस्टेंस का इनवर्स कर दीजिए, इसका मतलब है कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन R। Electrical conductivity, the inverse of resistivity of conductor is called electrical conductivity. So sigma is equal to 1 upon rho. Now relation between J sigma and E, I is equal to A NEVD, and A NEVD है तो VD के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या? E टाउ अपॉन M, तो क्या हो गया? ANE स्क्वायर टाउ E अपॉन M। J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन A कट कर दीजिए, NE स्क्वायर टाउ E अपॉन M। एंड J इज इक्वल टू 1 अपॉन A, अरे I अपॉन A होता है। ठीक है, एंड रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, तो J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू E, एंड 1 अपॉन रो इज द सिग्मा, सो यू कैन से J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। क्लियर है? इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक, क्लियर है गौरव? यस सर। फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। Relation between resistivity and electron mobility, I is equal to A NEVD, VD is equal to mu into E, तो क्या हो गया यहाँ पे? A NE mu E, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। J is equal to I upon A is equal to sigma into E is equal to E upon rho, तो E upon rho is equal to I upon A, so you can say that this is the NEVD is equal to NE mu E, so rho is equal to 1 upon NE mu. Answer. Resistance of different materials. A perfect conductor have zero resistivity, and a perfect insulator would have infinite zero conductivity. ठीक है, इसी को जीरो कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। मेटल के पास जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, और वो कितनी होती है रेसिस्टिविटी? मेटल्स हैव लो रेसिस्टिविटी, एंड
इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻8 WM, वॉट मीटर कहते हैं इसको, टू 10⁻⁻6 WM। वाइल इंसुलेटर लाइक ग्लास, ठीक है, रबड़, ये सब के पास क्या होती है, रेसिस्टिविटी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है मेटल से, और अबाउट 10⁻18, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोर रेसिस्टिविटी, मोर तो नहीं मोस्ट लिखना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक को ओमिक कंडक्टर कहा जाता है, दूसरे को नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सबस्टेंस ओबेइंग द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, ठीक है। मेटल एंड एलॉयज ये एग्जांपल है, और सबस्टेंस व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, लाइक इलेक्ट्रोलाइट, गैस, थर्माइनिक ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर्स, ये सब सारे नॉन ओमिक रेजिस्टर हैं। जैसे देखिए ये नॉन ओमिक का एग्जांपल हो गया, ग्राफ देखिए, ओम्स लॉ मतलब V और I के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ नहीं है, और ये ओमिक कंडक्टर के लिए है, ठीक है, V और I के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। नाउ कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स, ब्लैक, ब्राउन, रॉय, ठीक है, या इसी को BB रॉय बोल सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है, देख लीजिए। ब्लैक के लिए पहला वर्ड क्या हो गया, B, ब्राउन के लिए B, रॉय के लिए ROY, BB ROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। नंबर क्या होगा, 0 से लेकर 9, मल्टीप्लायर 10⁻0 से 10⁹। इसके बाद गोल्ड, सिल्वर और नॉट के लिए 5%, 10% और 20%, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये उसकी टॉलरेंस होती है। अब सपोज करो कोई सबस्टेंस है, ठीक है, मान लो एक रेजिस्टर आपके पास है, उसमें 3-4 कलर हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास जो कलर है वो है ब्लू, ठीक है, गोल्ड, येलो, ठीक है, और बाद में फिर है सिल्वर, में 4 कलर है। तो आपको पता करना है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखो ब्लू अगर है, ठीक है, तो ब्लू इसके लिए नंबर कौन सा हो गया, 6। गोल्ड के लिए नंबर क्या हो गया, गोल्ड के लिए नंबर क्या है, देखिए तो गोल्ड के लिए ग्रीन के लिए नंबर है, गोल्ड के लिए डायरेक्ट नंबर होता नहीं है, सपोज कीजिए ग्रीन ले लिया, ठीक है, तो ग्रीन के लिए कलर क्या होता है, 5। येलो के लिए क्या हो गया मल्टीप्लायर, येलो के लिए 10⁴। सिल्वर के लिए क्या होता है 10%, मतलब इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 65 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 10%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 10%। क्लियर है? यस। नाउ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर के दो कॉम्बिनेशन यहाँ है, एक को कहते हैं सीरीज, दूसरे को कहते हैं पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज सर्किट इज सर्किट इन विच रजिस्टर आर अरेंज इन अ चेन। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रजिस्टर ये है। सो द करंट हैज ओनली वन पाथ टू टेक, द करंट इज द सेम थ्रू द ईच रजिस्टर। यस, तो यू नो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यस और नो? यस सर। अब इसमें जो सीरीज में होता है इसमें करंट हमेशा कांस्टेंट होता है, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। जो करंट यहाँ पे I पास हो रहा है यही करंट यहाँ पे I पास होगा, करंट इज कांस्टेंट। हाँ पोटेंशियल डिफर करेगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा V1, इसकी पोटेंशियल अलग होगी V2, इसकी पोटेंशियल अलग होगी, ठीक है। जब करंट को कांस्टेंट होता है इसका मतलब है चार्ज भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है Q/T। Parallel combination, a parallel circuit in which there is a resistor are arranged with their heads connected together and their tails connected together। देखो यहां से ये रेजिस्टेंस का हेड कनेक्टेड है और यहां से इस साइड से देखो टेल कनेक्टेड है। अब तुमको सर हेड कौन है टेल कौन है,
वो डिपेंड करता है कि किधर से भी ले लीजिए, जिधर से पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन रहे उसको हेड समझ लो, जो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन रहे उसको टेल समझ लीजिए। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल इज द सेम, एंड यू नो 1 upon effective resistance in parallel is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot dot dot। क्लियर है? यस सर। कहने का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही मतलब होता है कि 1 पॉइंट से तीनों रजिस्टर इस तरह से जुड़ेंगे, 3 या 4 जितने भी हैं, और इसका सबका वोल्टेज सेम होगा क्योंकि एक पॉइंट से निकल रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अगर किसी रेजिस्टेंस को तुम गर्म करते हो या रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि चूल्हा लेके गर्म करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर वो गर्म हो जाता है तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा या रेसिस्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। RT is equal to R0 plus 1 alpha T plus beta T square. Rho is equal to rho naught into 1 plus alpha T plus beta T square. तुम कहोगे सर R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रो नॉट क्या है? रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। RT क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर लाइक T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसी तरह को भी। और अल्फा बीटा क्या है? ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू, ठीक है, चेंज होते रहती है, मेटल टू मेटल चेंज होते रहती है। यस हम लोग प्रूफ ले लेते हैं कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यू नो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ a, ठीक है, प्रूफ भी कराया था। यू नो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ फॉर अ कंडक्टर या फॉर अ गिवन कंडक्टर, यस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा? टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल कंडक्टर इज रेज्ड, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? घटेगा। यस और नो? यस, रिलैक्सेशन टाइम तो कम होगा। इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम उसकी क्या होती है? घटती है। यस और नो? हाँ, रिलैक्सेशन टाइम। हाँ बोलो क्या? नहीं, क्या आपने रिलैक्सेशन टाइम का सेकंड टाइम क्या बोला? आपका रिलैक्सेशन टाइम घटती है, क्योंकि अगर, अच्छा एक बात बताते हैं, एक तवा पे, तवा चूल्हे पे रख देंगे और उस पे गौरव को खड़ा कर देंगे, ठीक है, वो खड़ा हो पाएगा गौरव? बताओ, बहुत ज्यादा उछलने लगेगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? घट गया। अब रिलैक्स ज्यादा देर नहीं रह सकता है वो। तो टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम घटा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। यस। अब जब गौरव को पता चलेगा सर ने ऐसा किया है, तो वो सबसे पहले मुझे पीटने आएगा, मेरे साथ ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। ये कहने का मतलब क्या है? R इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर टाउ a। नाउ यू नो RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। क्लास 11th में जैसे पढ़ा था आपने कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ में कैसे इंक्रीमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने ये। तो RT इज इक्वल टू क्या हो गया? R0 प्लस R0 अल्फा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू यू नो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। For metal like silver, copper, value of alpha is positive because resistance of metal increases with rise in temperature. For insulator and semiconductor, alpha is negative because the resistance decreases with rise in temperature. यहाँ पे अल्फा का मेन रोल होता है। For alloys like manganese, ureca, constantan, the value of alpha is very small. Clear? As compared to that metal, due to high resistivity and low temperature coefficient of resistance, these alloys are used in the making standard resistance coil. What is the electromotive force? EMF क्या है? ठीक है, maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell or cell is in the open circuit. एग्जाम्पल देख लीजिए, एनालॉजी मैंने यहाँ बनाया, एक बॉल को यहाँ पे उठा के रख दीजिए,
तो ये क्या होगा, बॉल ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, इसके पैर के पास आ गया, फिर इसको उठा के यहाँ करना है। वो सिर्फ नीचे से ऊपर उठा के रखेगा, सारा बॉल जो है अपने से काम कर लेगा। हाँ, तो ये जो मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। And you know EMF is equal to closed integral of vector of E dot dl. And you know SI unit of EMF of a cell is volt or joule per coulomb. And the EMF of cell depends on the nature of electrodes. ये किस पे डिपेंड करता है? Nature of electrodes. मैं लिख देता हूं, depends on nature of electrode, nature and the concentration of the electrolyte, nature and concentration of electrolyte used in the cell, and also depends on the temperature. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। Now internal resistance of electric cell, अगर कोई सेल है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगी। तो यू नो एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय केमिकल रिएक्शन। In an electrical cell there are two rods of different metals. First one is called cathode, second one is called anode, and these are called electrodes. Internal resistance of a cell, when a current is drawn through a source, the potential difference between the terminal of source V equal to E minus IR. Yes or no? EMF से थोड़ी उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगी क्योंकि यूज किया है। तो I can say here VA minus E plus I into R is equal to VB. तो VA minus VB is equal to क्या हो गया, E minus IR। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR। क्लियर है? Yes. There are three special cases are possible. If the current flow in opposite direction, ठीक है, जब बैटरी को हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होगा, V इक्वल टू E प्लस IR। सेकेंड कंडीशन V इक्वल टू E if the current through the cell is 0. Third number V equal to 0 if the cell is short circuited. This is because current in the circuit I equal to E upon R और E is equal to क्या हो जाएगा, IR। तो E minus IR equal to 0, इसका मतलब V equal to 0। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें पोटेंशियल 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि EMF भी उस समय I into R के इक्वल हो जाता है। तो मैं इसको समराइज करता हूँ, ठीक है, इसको समराइज करता हूँ। यहाँ क्या होगा, V is equal to E minus IR, इसका मतलब है V is less than E। Here you know V is equal to E plus IR, इसका मतलब V is greater than E। Here you know V is equal to E if I is equal to 0, and in this condition V is equal to 0 is short circuited, क्योंकि I equal to ER है ना, इसलिए short circuited। क्लियर है? Now terminal potential difference and EMF of a cell। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। The EMF of a cell is the terminal potential difference of cell when it is in open circuit। इसका मतलब है कि कोई भी सप्लाई उस सर्किट से नहीं हुआ है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में, मतलब करंट ड्रॉन नहीं हुआ है। जब करंट ड्रॉन हो रहा होता है उस टाइम में जो पोटेंशियल होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं या टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। व्हेन इट इज सप्लाइंग अ करंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। यू नो, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अगर दो रेजिस्टेंस है किसी सर्किट में, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, तो यू नो V इज इक्वल टू I इंटू R। सो E R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, देन V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, यू नो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R।
you know terminal potential is more than the EMF when charging is there, during charging. Clear hai? Yes. Now During charge. this lecture is finished. Coming class में discuss करेंगे grouping of cells, Kirchhoff's laws, Wheatstone bridge, slide wire bridge, potentiometer, heating effect of current और electric energy and power. ये सब सारी बातें हम लोग discuss करेंगे. Till then, bye as well as best of luck.